ओके, तो चलो आज फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक ना, प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैप प्रक्रम लाइव प्रोसेसेस चैप्टर से मैंने कराया था एक, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, वही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है। एक तो वहां तक समझ में आ गया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। एक तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। क्वेश्चन सुनोगे, पढ़ोगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है तुम आसानी से दे सकते हो। तो ये कह रहा है कि स्वपोषी पोषण में संचित रहने वाली आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है। तो स्वपोषी पोषण ऑलरेडी पता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें पौधे यानी कि प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, H2O लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और उसके बाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, कार्बोहाइड्रेट बनता है। उस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो है प्लांट अपने एनर्जी के रूप में करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण में संचित रहने वाली आंतरिक ऊर्जा। ठीक, तो अब मान लो कि जो बच गया, कार्बोहाइड्रेट बच गया, बचने के बाद जो प्लांट यानी कि पौधों, जितने भी प्लांट हैं, प्लांट के पार्ट में वो जमा हो जाता है। ठीक, जमा हो जाता है। तो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट जो जमा होते हैं वो किस रूप में रहेगा। ऑप्शन है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च, वसा अम्ल। स्टार्च के रूप में। देखो ये सब पता है पहले से, देखो क्वेश्चन इजी ही रहेगा, बस समझना है। स्टार्च के रूप में प्लांट में स्टोर रहता है, जिसको हिंदी में मंड भी बोलते हैं, मंड। ठीक ना, ओके। और एक क्वेश्चन और आएगा, या बता दूं यहीं पे, प्लांट की अगर चर्चा की जाएगी, पौधों की चर्चा की जाएगी, तो जो संचित जो आंतरिक ऊर्जा है वो स्टार्च के रूप में रहेगा। और एनिमल के बाद, अगर एनिमल में पूछा जाएगा तो जंतु में, हम लोग में जब हम लोग खाना खाते हैं ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जब बच जाता है तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, कोई बता सकता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इसी के ऑप्शन में उसका आंसर है। जैसे अभी बताया, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च, वसा अम्ल। ग्लाइकोजन, ओके। तो ग्लाइकोजन एनिमल के केस में और प्लांट के केस में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। क्लियर, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। कह रहा है कि ऑटोट्रॉफ के लिए, ऑटोट्रॉफ, एक ऑटोट्रॉफ के लिए जो है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है, यानी कि गलत सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन पे ये चीज क्वेश्चन पढ़ने से में ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, उस कंफ्यूजन में क्या होता है ना कि आंसर गलत लग जाता है। सही वाला कभी कभी लग जाता है, कभी गलत वाला लग जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन इसमें दिए होंगे, 4 ऑप्शन जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसमें से एक ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो गलत होगा, यानी कि वह ऑटोट्रॉप में नहीं होगा। ओके, तो पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो ये तो होता है, ये तो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल ही जो है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को, सनलाइट को ट्रैप करता है, क्लोरोफिल। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का H2 तथा O2 में अपघटन करना, ये ऑप्शन है। यानी कि देखो, एक तो हो गया कि इसको समझ लो अच्छे से, मैं समझा देता हूं। ये रहा लीफ, ओके, हाँ ये लीफ हो गया, और लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ते का रंग हरा होता है, ओके। और ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप किया, तो पहला ऑप्शन हो गया, सनलाइट से ये ट्रैप कर लिया, ओके। उसके बाद इसी में मौजूद जड़ से, यानी कि ये रूट है, रूट से H2O गया, इस पे सनलाइट पड़ा, और अपघटन का मतलब होता है टूटना, तो H2O टूट जाता है, H2 प्लस O2 में टूट जाता है। इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं,
और ये प्रकाश संश्लेषण की ही क्रिया है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, जो कि प्रकाश ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का H2 तथा O2 में अपघटन। तो ये भी ऑप्शन सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन होता है। उपचयन और अपचयन पढ़े हो ना फर्स्ट चैप्टर में। उपचयन और अपचयन जो होता है, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक। उपचयन और अपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन में ऑक्सीजन हटता है, ओके। वे कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के रूप में संचित करते हैं, डी। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के रूप में संचित नहीं होता है, किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। तो आंसर डी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि ये गलत है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? ऐसे जीव के ग्रुप को इसमें पहचानना है इस क्वेश्चन में, जो खाना जो है ना, अपना भोजन शरीर के बाहर पचा करके, बना करके, बनाता तो नहीं है, पचा करके, गला करके और फिर इसको पी जाता है। ओके तो देखो ऑप्शन सुनो, वो दूसरी बात हो गई। ओके देखो ऑप्शन सुनो पहले। मशरूम, हरे पौधे, अमीबा। ऑप्शन पहले सुनो। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद। तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम, अमीबा, अमरबेल। चौथा है अमरबेल, जू, फीता कृमि। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे जीव हैं, इसमें जीव को पहचानना है, जो अपना भोजन को बाहर ही सड़ा गला करके खाता है। तो सड़ा गला करके खाने वाला जीव बैक्टीरिया, फंगी, कवक होते हैं ना। जैसे कोई पेड़ पौधा मर गया, जीव जंतु मर गया, वो स्मेल देने लगता है ना, देखते हो 2 दिनों के बाद स्मेल देना शुरू कर देता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया आ जाता है। और बैक्टीरिया क्या करता है? उसको गलाना शुरू कर देता है। और जैसे ही बाहर में उसका जो स्किन है, जो भी प्रोटीन ये सब जो है, सबको गला करके और उसके बाद पी जाता है, ठीक। तो उसमें इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा? मशरूम होगा, ईस्ट होगा और ब्रेड की फफूंद होगा। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका ये सही होगा। इस टाइप के जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कहलाता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन को चुनना है इसमें। यहां पे 4 ऑप्शन में पढ़ने जा रहा हूं, इसमें सही कथन यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ओके तो पहला ऑप्शन है विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। समझ में आया? यानी कि हेटेरोट्रॉप्स, वो अपना भोजन तो खुद नहीं बनाते। विषमपोषी प्राणी इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। क्या विषमपोषी सनलाइट प्रकाश संश्लेषण करता है? नहीं। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं? ये भी नहीं करते हैं। विषमपोषी प्राणी CO2 और H2O को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं? ऐसा भी नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग अपना भोजन बनाते हैं? नहीं बनाते, हम तो डिपेंडेंट रहते हैं किस पे? प्लांट पे, एनिमल पे, उसी पे ना रहते हैं। वो बनाते हैं तो हम लोग उसको लाते हैं, खाते हैं। यहाँ भोजन बनाने का मतलब भोजन पकाना नहीं, गए और चावल दाल सब्जी बना लिए, ठीक ना, वो नहीं। यानी कि जो भोजन बनाने का मतलब कि डायरेक्ट हम ग्लूकोज अपने बॉडी में नहीं बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते हैं, ठीक ना, उसको बनाना कहते हैं। वो सिर्फ प्लांट ही बनाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में, तुम्हें याद होगा, पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको क्या कहा जाता है? रंध्र, एस्टोमेटा, एस्टोमेटा कहते हैं ना। तो एस्टोमेटा के द्वारा ही पत्ते जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़, ये सारा एस्टोमेटा के थ्रू ही
होता है? तो ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, जड़ द्वारा, रंध्र द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रंध्र के द्वारा, एस्टोमेटा के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, रंध्र हिंदी, इंग्लिश में इसको एस्टोमेटा बोलते हैं। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, तो यहां तक ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना किन कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है? तो रंध्रों का खुलना और बंद होना, तो चलो पहले मैं जल्दी से एक बना देता हूं एस्टोमेटा का डायग्राम, ठीक ना। ये एस्टोमेटा है, इसके सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स। ओके, तो ये रंध्र है, ये एस्टोमेटा हो गया। एक तो इसका बंद होना और खुलना इसका किसके द्वारा होता है? तो यहां पे एक गार्ड सेल, इस दोनों के ऊपर में क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं। हाँ, गार्ड, गार्ड का मतलब गार्डिंग करना, गार्ड सेल। ठीक, तो इसी के द्वारा जो है रंध्रों का बंद होना और खुलना ये नियंत्रित होता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना किन कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है? द्वार कोशिका द्वारा, मेसोफिल कोशिका द्वारा, जाइलम कोशिका द्वारा, इसमें से कोई नहीं। अगर इस टाइप का ऑप्शन आएगा तो द्वार कोशिका, हिंदी में क्या कहते हैं गार्ड सेल को? द्वार कोशिका कहते हैं, द्वार कोशिका के द्वारा होता है। सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन तत्व का उपयोग पौधे निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के संश्लेषण में करते हैं? सभी जानते हो, फार्मर या जो यूज करते हैं खाद, किसान जो भी खाद यूज करते हैं, उस बैग पे क्या लिखा रहता है? एनपीके लिखा रहता है। एनपीके, जो खाद का बोरा होता है उस पे एनपीके लिखा रहता है, देखे हो ना एनपीके। एन फॉर कौन सा तत्व, पी फॉर कौन सा तत्व और के फॉर कौन सा तत्व? बताओ। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम की जरूरत होती है, इसलिए एनपीके लिखा रहता है ना। तो नाइट्रोजन यानी कि जो खाद में हम लोग यूज करते हैं, नाइट्रोजन तत्व का उपयोग पौधे निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के संश्लेषण में करते हैं? अगर नाइट्रोजन पौधे लेते हैं तो ओके, तो एनपीके लिखा रहता है। तो नाइट्रोजन का जो उपयोग है पौधे निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के संश्लेषण में करते हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सभी। तो नाइट्रोजन का बेसिकली जो नाइट्रोजन यूज करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट, वो प्रोटीन बनाने में यूज करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो याद रखना, जब खाद में प्रोटीन नाइट्रोजन दिया जाता है तो उससे पौधे अपना प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन का ग्रहण किया जाता है। अब देखो पैरामीशियम, पैरामीशियम का तुम लोग नाम देखे होगे, नाम सुने होगे पैरामीशियम का। और पैरामीशियम जो होता है, ओके, वो स्लीपर शेप्ड, चप्पल की तरह दिखने वाला वो एनिमल क्यूल यानी कि छोटा सा वो जंतु होता है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। समझ गए? पैरामीशियम नाम सुने हो, प्रोटोजोआ का मेंबर है। तो वो जो है अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है, तो उसका मैं एक डायग्राम पहले बना देता हूं। डायग्राम बनाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक ना, कि कौन सा पार्ट होता है। ओके, और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा तुमको। तो ये पैरामीशियम, थोड़ा सा देखो, ये पैरामीशियम है, ऐसा देखे हो ना, ये सीलिया रहता है उसके चारों तरफ, ये देखो।
ओके, ये सीलिया है, ठीक। और यहां पे इसका माउथ की तरह एक पार्ट होता है, इसको साइटोस्टोम कहते हैं, साइटोस्टोम। यहीं से अपना ये भोजन जो है ये ग्रहण करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, पूछा गया है कि पैरामीशियम में भोजन का ग्रहण किया जाता है संपूर्ण सतह से। क्या पूरे सतह से किया जाता है? तो नहीं, पूरे सतह से कौन करता है? अमीबा। अगर अमीबा में क्वेश्चन आ जाए, अमीबा की चर्चा अगर हो जाए कि अमीबा, तो अमीबा किसी भी सतह से वो कर सकता है स्यूडोपोडिया बना करके, कूटपाद बना करके, ठीक ना। लेकिन सिर्फ पैरामीशियम की बात की जाए तो पैरामीशियम संपूर्ण सतह से नहीं कहेगा। मुख द्वार भी ऑप्शन हो सकता है, ओरल कैविटी, वो भी नहीं होगा। कूटपाद नहीं होगा, एक विशिष्ट स्थान से जिसका नाम है साइटोस्टोम, यहां से करता है। ओके, तो साइटोस्टोम इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? मानव का आहार नाल, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मानव का आहार नाल, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका सही क्रम बताने के लिए कहां से शुरू होता है और कहां लास्ट करता है, अगर पूछा जाएगा तो वो ऑप्शन में तुम्हें टिक लगाने के लिए दिया जाएगा। ठीक ना, जिसमें 4 ऑप्शन मैंने लिख दिया है। ओके, इसमें देख करके तुम समझ सकते हो, लेकिन मैं अभी तुमको डायरेक्ट आंसर इसका मैं डील कर दे रहा हूं। ओके, तो सबसे पहला स्टार्ट कहां से होता है? मुख, ठीक ना। मुख के नीचे क्या होता है? नहीं, उसको क्या, गला पूरा पार्ट नहीं है इसको, जिस ईसोफेगस, ठीक ना। तो ईसोफेगस होता है जिसको ग्रसिका हिंदी में कहते हैं, ग्रसिका, ठीक। जिससे फूड पाइप होता है, फूड पाइप, फूड पाइप को ग्रसिका। उसके बाद क्या होता है? अमाशय, स्टमक, पेट, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ये होता है। तो ये सही क्रम है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो जो सही क्रम तुम्हें लगेगा, मुख, मुख के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद अमाशय यानी कि पेट, और उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ऐसे टिक लगाना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का ये 10 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में तुम लोग का। तो लाला रस, एक अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाला रस यानी कि लार में मौजूद होते हैं, लार में क्या मौजूद होता है? लाइसोजाइम, लार एमाइलेज, ए एंड बी, कोई नहीं। तो याद रखना कि हमारे जो लार है, जो स्लाइवा, स्लाइवा में एक लाइसोजाइम पाया जाता है और सिलेब्री एमाइलेज भी पाया जाता है, दोनों पाए जाते हैं। सिलेब्री एमाइलेज क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, जैसे ही तुम चावल, रोटी, सिर्फ चावल को या रोटी के टुकड़ा को मुंह में डाल करके चबाना शुरू करो तो क्या होगा? मीठा लगेगा। इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसको पचाता है कौन? तो सिलेब्री एमाइलेज। और जो लाइसोजाइम होता है वो जो बैक्टीरिया मौजूद होता है उसको मारता है। ठीक ना, क्लियर, समझ में आ गया?